पिछले एपिसोड में आपने देखा जीनिस ने हमारे वॉरियर्स से किया कुछ वादे और अब हमारे जीनिस ने ना सिर्फ उन वादों को निभाया बल्कि उनके सपनों को हकीकत में बदला। आकाश, बड़े खुश लग रहे हो, क्या रीजन है? काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रीट परफॉर्म करता हूँ। एक ख्वाहिश थी मेरी कि मैं कुछ अच्छा करूँ। देन स्पीकर्स और शूज़ मिल गए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है कि लाइक अब मैं परफॉर्मेंस और अच्छे से कर पाऊँगा और लोगों को अच्छे म्यूज़िक को सुनाई देंगे इसके थ्रू। एंड थैंक यू सो मच मैम। कि इंटरनेशनल की ट्रॉफी हाथ में जब होती है वैसे एक छोटा सा हैप्पी मोमेंट इस समय मुझे लग रहा है वो वाला। मैं जब स्टार्टिंग में गई थी मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ ये करेंगे वो मेरे लिए तो कर रहे हो बहुत बड़ी बात। मुझे ऑर्डर मिला है तो अभी मेरा एक जिम्मेदारी हो गया है कि हाँ मुझे वो बनाना है। उन्होंने एडवांस भी दे दिया है तो उसके हिसाब से मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उनको कि मतलब उनके वजह से फिर मेरा आगे जो भी प्रोसेस है वो जो सेलिंग का होता है वो शायद आगे और बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मंच से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया और मुझे चांस मिला ड्राइवरिंग करने का। बस ज़िंदगी में नया मोड़ आया है, उसको बदलने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, नई ज़िंदगी शुरुआत करूँगा। नमस्ते इंडिया, मैं हूं आपका होस्ट सुरेश मेनन। स्वागत है आपका बूस्टर वाटर प्रेजेंट्स झुकेगा नई साला में, पावर्ड बाय राइस वाइज। लड़ेगा जिएगा झुकेगा नहीं साला में, टूटेगा नहीं साला में, रुकेगा नहीं साला में झुकेगा नहीं। तो स्वागत करते हैं हमारे जीनिस का प्रत्युष भारतीय, अपर्णा ठक्कर और राकेश कोठारी जी। और एक स्पेशल जीनी इनको ज्वाइन कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए फिल्मथेरेपिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर और इस शो के कॉन्सेप्ट क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर क्रांति शानबाग। जब आपदा आती है ना तो घर की औरत सिर्फ संभालती नहीं बल्कि आगे बढ़कर पूरे घर का सहारा बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है हमारी आने वाली वॉरियर की। तो चलो पूरे दिल से स्वागत करते हैं सुनीता थोरट जी का। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम सुनीता थोरात है, हम सिल्डी गांव से है। मेरे परिवार में पति है, 2 बेटा है, बहू है। पति बहुत तकलीफ देता है ना, इसलिए फिर मुंबई आ गए। अच्छा। फिर वो अभी भी वैसा ही करता है, दारू पीता है, छोड़ के भाग जाता है। वो छोड़ के चला गया, अभी 1 महीना हो गया। बच्चों को वैसा ही संभाला, बड़ा किया। घर चलाने के लिए मैं बाहर जाती हूँ, कपड़ा बर्तन करती हूँ, 3 घर का काम करके फिर घर पे खाना पकाते हैं बहू मैं, तो उसमें बेचते हैं हम खाना। थोड़ा बहुत पैसा आता है फिर हमारा घर उस पे ही चलता है। फुटपाथ पे ही आप गाड़ी लगा के खाना बेचते हैं? हाँ, हम दोनों बहू बेटी खाना बनाते हैं और बेचते हैं, सास बहू। अच्छा, सास बहू। हाँ, तो आप दोनों की जमती है? जमती है बहुत अच्छे से। वो बेटी है मेरी वाली। सास जैसे नहीं है मेरी सासू माँ की तरह है, मतलब हर काम में मदद करते, सब वही देखते, खाली हम काम करने में मदद करते, वो बहुत अच्छी है। तो अभी कितना कमा लेते हो आप ये करके? 15,000 कमाती हूँ मैं घर का काम करके, और ठेले में मिलते हैं 3,000 रुपये। 3,000 रुपया रोज का तो उसमें से खर्चा ही जाता है 2,000, क्या मिलता है 1,000 रुपये। खाने में क्या क्या बनाती हो आप? दाल चावल रोटी सब्जी। अच्छा, कितने में बेचते हो? राइस थाली 70 रुपये में। तो और भी चीजें आती हैं आपको कि आप थाली बनाते हो? बहुत सारे चीज़ें आती है बनाना, लेकिन अभी जगह नहीं उतनी बड़ी। और लोगों को कैसा गरम गरम खाना चाहिए, उतना सुविधा नहीं है हमारे पास। बट वैसे भी फुटपाथ पे लगाना थोड़ा तकलीफदायक नहीं होगा? बहुत तकलीफ है, ऊपर से चादर बांधना पड़ता है। गैस जलाना रोड पे तकलीफ की बात है। अभी नहीं, अभी तो घर से बना के लाते हैं ना, बहू बना के देती और मैं इधर खड़ी रहती, मैं बेचती और वो बीच में ला के देता है। तो आप ऐसे कैटरिंग का काम लेते नहीं है? 10 घर 20 घर का काम आता नहीं आपके पास कि हमारे यहाँ बना के दो? 5 जन का 6 जन का आता है। अच्छा।
तो ऐसा अभी आगे आगे चल के नाम बढ़ जाए हमारा खाने का। अच्छा बताइए, जब आप खाना बना के बेचते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो खा के आते हैं, पैसा नहीं देते हैं, अजीब व गरीब लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना, बहुत सारा गरीब भी आते हैं, कोई फोकट में भी खा जाता है। पोकट में कैसे खा जाता है? फिर पीछे देखते हैं तो एक जन खाता है, एक जन भाग जाता है। तो आप भागते नहीं पीछे उनके? इतना बड़ा धंधा छोड़ के 70 रुपए के लिए भागेंगे। आदमी क्या सोचता है, खाया उसका नसीब में था तो उसने खा क्या लिया, बात, उसके बहुत पीछे अच्छा, क्यों भागना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप क्या चाहती हैं कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? अब मेरे हिसाब से क्या पहले क्या थोड़ा बर्तन मिल जाए, बड़े बड़े चूल्हा मिल जाए ऐसा, और थोड़ा सा ऐसा गाड़ी, मतलब लोग कैसे आते हैं तो गरम गरम मांगते हैं खाने को। हाँ। पका के दो, बाजरे की रोटी भी बेचते हैं ना हम बना के। अच्छा, तो उसके लिए बन मेरी आता है। हाँ, इसीलिए बड़ा चूल्हा चाहिए। तो अभी आपको एक बर्तन चाहिए, बड़ा चूल्हा चाहिए, हाँ वो गाड़ी हो गया। हाँ। और चौथी चीज क्या बोला? राशन भी चाहिए ना बहुत सारा, अभी आएंगे तो मिलेगा। तो चलिए, अब वो वक्त आ गया है कि जहां पर आपकी इच्छाओं के बारे में वोटिंग की जाएगी। तो वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। डिसीजन तो आ गया है। तो ऑडियंस और हमारे जीनीज के वोट्स को मिलाकर आपको मिले हैं 66% वोट। यानी कि आपके 3 इच्छाएं पूरी होने वाली है। और वो कौन कौन सी इच्छाएं जो पूरी हो रही है वो हमारे जीनीज हमें बताएंगे। तो आपकी 3 विशेष जो हम पूरी कर रहे हैं, सबसे पहली मतलब आपको जो बर्तन चाहिए, बड़े बर्तन, जिससे कि आप खाना और स्वादिष्ट और ज़्यादा क्वांटिटी में बना सके। हाँ। तो आपको बड़े बर्तन मिलेंगे। दूसरा, आपको जो बड़ा चूल्हा चाहिए, हाँ। वो चूल्हा हम आपको बना के दे रहे हैं, वो 4 मुंह वाला या जो भी बोलते हैं उसको। और तीसरी चीज़, हम आपको 3 महीने का राशन देंगे, जिससे कि आप आपका बिजनेस और बड़े तरीके से कर सकें। क्या बात है। तो इससे आपका ग्रोथ अच्छा होगा ना। तो बहू को जाके बोलोगी आप? हाँ, बोलोगे ना। बहू नाराज नहीं, अभी आगे बढ़ूंगी। 2 मिसाल दे दी। एक तो कि आप इस उम्र में भी लड़ाई कर रही हैं, हस्बैंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेरा साथ देती। वही कह रहा हूँ, हस्बैंड का थोड़ा प्रॉब्लम होने के बाद भी आप लड़ रही हैं, अपने बच्चों की आपने शादी कराई। हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी सीख आप आज दे रही है कि सास और बहू साथ में रह सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा हुआ कि आपके 3 इच्छाएं पूरी हुई है। सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कहानी सुनाई। और बहुत बहुत शुक्रिया जीनीज और ऑडियंस के कि आपने इनके जो 3 विषय, बहुत दिन की इच्छा थी, भगवान मेरे इधर लेके आया। तुमको सबको मेरा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। माँ बाप जब नाम रखते हैं तो कितने प्यार से, सोच समझ कर रखते हैं। अब जो आ रहे हैं उनके माँ बाप ने उनका नाम प्रिंस रखा है, लेकिन जिंदगी ने ऐसी चुनौतियां दी कि उन्हें वॉरियर बनना पड़ा। मिलते हैं प्रिंस गुप्ता से। हाय, मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता। मैं 16 साल का हूँ। मुंबई में भांडुप में रहता हूँ। मैं रात को इडली वड़ा, चाय, कॉफ़ी बेचता हूँ, क्योंकि मेरे पापा अभी 1.5 साल पहले ऑफ हो गए थे। पिताजी को क्या हुआ था, कैसे उन गुजर गए? उनका हार्ट फेल हो गया था। क्या करते थे वो पहले? बट्टीवाड़ा में दीपक पूजा भंडार करके उधर काम करते थे। तो उनको 1 साइड पैरालाइज मारा, तो उनने उनको निकाल दिया था। तो अभी वो जब ऑफ हो गए तो हॉस्पिटल में खर्चा हुआ था, प्राइवेट में एडमिट था। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब कर्जा नील कर दिया। 16 साल की उम्र में आपने पढ़ाई छोड़ के पापा का पूरा कर्जा नील कर दिया। अरे वाह, वेरी गुड। तो अभी मैं महीने का 20-25 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ।
तो उसमें अभी सब भाई बहन को सबको मेरे को देखना पड़ता है। बेटा है, वही घर का सब सहारा है मेरा, और उसकी वजह से ही सब मेरा घर चल रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि उसका सब सपना पूरा हो। आपकी बहन कौन से क्लास में है? 9th में है। और भाई फर्स्ट में। रात को बेचते हो इडली वड़ा, वो कहाँ पे बेचते हो? बांडुप स्टेशन पे। बांडुप स्टेशन हाँ। पे। तो आपका समय क्या रहता है कि रात का? वो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। 11 से 5 सुबह। तो आप मतलब रात को ही क्यों बेचते हैं, दिन में क्यों नहीं बेचते हैं? दिन में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं इसके लिए। अच्छा। दिन में कोई परेशान ना करते। तो आपकी क्या विशेष है? फर्स्ट विशेष है कि मुझे छोटा दुकान चाहिए कि मैं उसमें अच्छे से बना के बेच सकूँ। दूसरी विशेष है वो मम्मी रोज़ सुबह 100 इडली 200 वड़ा बनाते, उनका बॉडी पेन होता है, इसके लिए एक हेल्पर चाहिए। हाँ। थर्ड विश है कि छोटे भाई बहन हैं उनको बड़े स्कूल में पढ़ाना है। चौथी विश, बचपन से मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो मुझे एक छोटे से क्रिकेट किट चाहिए। ये पहली चीज़ है जो आपने अपने लिए मांगी क्रिकेट की। आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो? और आप जो दुकान सोच रहे हो, तो दुकान कहाँ पे आपको डालनी है? ये मुलुंड में। मुलुंड में? यस। छोटी दुकान चाहिए तो कितना भाड़ा है, क्या है? सर छोटी दुकान लेने जाएगा तो भी 15-20 हज़ार भाड़ा है। उतनी इनकम होगी फिर आपकी? आप तो बिजनेस की तरह सोच रहे हो, एक हेल्पर रखना है, सामान भरना है, आप कितना इनकम कर पाओगे उसके अंदर? उसमें सर 10-12 हज़ार का दिन का इनकम होगा तो कर सकता हूँ। 10-12 दिन का इनकम? मतलब बोल रहे 3-3.5 लाख महीने का इनकम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो टाइम आ गया जहाँ पे वोटिंग होने वाला है। वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। तो प्रिंस, डिसीजन तो आ गया है। आर यू रेडी? तो ऑडियंस और जीनीस के वोट्स को मिलाकर आपको 36% वोट, यानी कि आपके 2 विश पूरी होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, जीनीस से पूछते हैं आपके कौन से 2 विशेस पूरे हो रहे हैं। जीनीस? यस। सो प्रिंस, हमने 2 विशेस आपके ग्रांट की है। पहला विश है कि आपने एक शॉप मांगा था जहाँ से आप बिजनेस कर सको। हमने कुछ बेहतर सोचा है। हम आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देंगे। इस स्कूटर पे हम ऑल्सो सुविधाएं देंगे जहाँ पे आप माल रख सकते हो, और जब आपको चाहिए आप जिधर भी चाहिए आप जा सकते हो, राइट? तो ये एक चलता फिरता शॉप बन गया आपका। दूसरी चीज़ जो हम देंगे वो आपके लिए है, आपका पैशन है क्रिकेट खेलना, तो हम आपका क्रिकेट किट देंगे आपको। अभी पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि साइकिल की जगह पे आपको इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आ गई है, तो आपकी मेहनत कम होगी, ज़्यादा जगह आप पहुँच पाओगे, तो आपको समय तो मिलने वाला है, पर पढ़ना तो पड़ेगा आपको। नहीं सर, पढ़ूंगा। थैंक यू। तो कंग्रेचुलेशन, और जोरदार तालियों के साथ हम इनको टाटा गुड बाय कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन। जिंदगी में जो नहीं मिलता वही सबसे ज्यादा चाहिए होता है। यही है कहानी हमारी अगली वॉरियर आसमा भगवान की। खुद पढ़ नहीं पाई, लेकिन चाहती है कि उनके बच्चे खूब पढ़े। बुलाते हैं आसमा जी को। मेरा नाम आसमा है। मैं कल्याण भिवंडी की रहने वाली हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है मेरा। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरी पहली बेटी अच्छा पढ़ी, उर्दू मीडियम से थी। 12वीं में 99% थे उसके। मैं चाहती थी मेरे बच्चे के ख्वाब थे कि वो डॉक्टर बने। हमारा घर भी था छोटा सा। हम बोले चाहे बेचना भी पड़े तो हम हमारी बच्ची को पढ़ाएंगे। जब मेरी बच्ची का नाम उधर बेंगलोर की कॉलेज में नाम आया तो मैं सोची जाकर देखते, एक बार अनजान शहर था, हिम्मत नहीं आ रही। मैंने 5 बार मगर मैंने टिकट कैंसिल कर दिया था, डर के मारे कि अनजान शहर है, मैं अकेले कहाँ जाऊँगी और रहूँगी किसके वहाँ जाकर, वहाँ तो कोई है ही नहीं हमारा। तो हम लोग फिर हिम्मत करके गए दोनों। बच्ची का मेरे एडमिशन हो गया। मुझे बताया गया था कि ऑनलाइन नाम आया है, तो मैंने बोला ठीक है। कुछ 80,000 मेरे पास थे, मैंने एडमिशन ले लिया मेरी बच्ची का। जब मेरी बच्ची कॉलेज गई, 8 महीना कंटिन्यू कॉलेज करी,
उसके बाद मुझे बताया जाता कि आपकी बेटी का नाम ऑनलाइन नहीं आया था, ये मैनेजमेंट की सीट है। BHMS गानियालॉजिस्ट कर रही है मेरी बच्ची। तो उन्होंने कहा 5 साल का पूरा तुम्हारा 13.5 लाख रुपया होता है। हम बोली सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप फर्स्ट ईयर की 6 लाख रुपया दो, उसके बाद 2-2 लाख करके देना। तो हम लोग ने फर्स्ट ईयर में 6 लाख रुपया घर बेच के भर दिया। सेकंड ईयर में भी कुछ हमारे पास जेवर थे, वो भी भर दिए हमने बेच के। थर्ड ईयर में कहाँ से देंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा था। 1 साल मेरी बच्ची घर में ही बैठी थी। 4 इंटरनल होता है मेरी बेटी के, तीनों इंटरनल छूट गए। जब लास्ट का बचा था तो मैं कॉलेज गई कि सर मेरे पास पैसे नहीं, मेरी बच्ची का साल ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, कॉलेज के रूल है कि नहीं आपको भरना ही पड़ेगा। ऐसे ही कोई ऐसे जान पहचान वाले थे, उन्होंने मुझे दिए, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो भी मुझसे ब्याज देंगे। तो मैंने ले लिया। मेरी बच्ची का एग्ज़ाम तो हो गया थर्ड ईयर, मेरी बच्ची 2nd क्लास आई। थर्ड ईयर में मैं कहाँ से भरती पैसा। तो फिर मैंने सोचा घर में बैठ के क्या करूं, आगे भी 3 बेटियां हैं मेरी पढ़ने की। एक यूट्यूब पर रील्स आई कि यहाँ पर ऐसे होलसेल में मिलता है, यहाँ पे मार्केट होती है, यहाँ पे बाज़ार लगता है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। जो हमारे एकनाथ शिंदे ने दिए हैं ना लाड़की बहना योजना के, वो पैसे मेरे अकाउंट में 3,000 पड़े थे 2 महीने के, और उस पैसे से 3,000 से मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट की। उसी पैसे से मैं अपने बच्चों की फ़ीस भरती हूँ, घर का रेंट भी देती हूँ। मेरे हस्बैंड वेजिटेबल का करते हैं ठेला गाड़ी पर, हम दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे। मेरी 4 बेटियां पढ़ रही है। जो 3 बेटियां उनको भी मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रही हूँ, ताकि बच्चे आगे कुछ बनना चाहे तो उनको एजुकेशन में दिक्कत ना आए। मेरी जो पहली बेटी डॉक्टर बन रही, गानियालॉजिस्ट कर रही है BHMS, वो उर्दू मीडियम से पढ़ी थी, मगर कर्नाटका में जहाँ उसने एडमिशन लिए वहाँ पे उसका ज़्यादा करके इंग्लिश और कन्नड़ा चलती है। फिर भी मेरी बच्ची उस माहौल में रहकर जीत गई। क्या बात। तो मुझे लगता है कि मेरी बच्ची और भी आगे अच्छा कुछ करेगी। एक लड़का भी है जो 18 साल का हो चुका है, तो उसकी 12th हो गई थी, मगर वो हालात घर के देख के एडमिशन नहीं ले रहा था कि मम्मी अभी इनको ही इतना पैसा यहाँ से भर रहे, अभी मेरा मत कराओ, रहने दो। तो मेरा बच्चा भी मार्केट में धनिया बेचता है अपने पापा के साथ में रह के। मैं और मेरा बेटा जो धनिया बेचता है उसका और मेरा पैसा मिलाकर अभी मेरे बच्चे को मैंने ग्रेजुएशन किया, अभी एडमिशन उसका मैंने लिया। उसके बाद भी मेरे बच्चे की तमन्ना है कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता, मगर LLB ज़रूर करूँगा। ये पढ़ाई का शौक कहाँ से आया आपके परिवार में? मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए 6 क्लास पढ़ी मैं, उसके बाद मैं छोड़ दी। कभी बुक नहीं रहती थी, कभी पेंसिल नहीं, कभी बुक ऐसे, कभी ड्रेस वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आता था, तो मैं नहीं पढ़ी। मेरे बाद जो एक और बहन थी वो पढ़ रही थी, मगर मैं, मेरी मम्मी और एक मेरी बहन है, हम तीनों ने मिलके और वो तीनों को पढ़ाया। एक बहन टीचर बनी मेरी, एक बहन बैंक में जॉब करती है, और एक बहन वही सिलाई का काम करती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं नहीं हासिल कर पाई मुझे मेरे बच्चों को दिलाना है। जब मेरी बेटी फर्स्ट ईयर पास हुई तो मुझे लगा वो नहीं, मैं पास हुई। क्या बात। मुझे बहुत खुशी हुई। खास करके लड़कियों को तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पति अच्छे नहीं मिले तो वो अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। हिंदुस्तान के हर बच्ची से, हर बेटों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ा रहे तो उसका सही फ़ायदा उठाओ और कुछ बनकर दिखाओ, ताकि माँ बाप को भी खुशी हो। आप अपनी विशेष बताइए प्लीज़। आपकी इच्छाएं? मेरी तो फर्स्ट इससे ये है कि मेरे को एक छोटा सा अगर शॉप कहीं मिल जाए, उसमें थोड़ा सा अगर माल रख के, तो मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी और अच्छे से, क्योंकि जो मैं रोड पे करती हूँ उससे मेरे ज़रूरतें पूरे नहीं होते। तो अगर आप जैसे बोल रहे हैं कहीं शॉप में ज़्यादा कुछ ऐसे, आपने सोचा कौन से एरिया में ज़्यादा धंधा होगा, कौन से एरिया में आप कर पाओगे, अपने डुम्बिली कल्याण में या भिवंडी साइड कर पाओगे या थाना कर पाओगे, कहाँ कुछ सोचा होगा? सब तरफ अच्छा बिजनेस होता है सर। दादर में भी होता है, भिवंडी में भी होता है, भिवंडी से ज़्यादा डोंबिवली में होता है, और सबसे ज़्यादा अपने दादर में होता है। क्योंकि जब से मैं दादर में आई हूँ, यहाँ वहाँ मुझे भगाया जाता था, मतलब मुझे खड़े रहने के लिए नहीं देते थे कि यहाँ से तो हमारी दुकान लगी है, उधर जाओ, उधर हमारा सामान रखा है, आगे जाओ आगे जाओ। किसी ने तो एक दिन ऐसा किया कि मेरा सामान उठा के फेंक दिया, मगर मैं हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि मैं अपने ऊपर डिपेंड रहती हूँ हमेशा, क्योंकि हमको हमारा घर चलाना है।
बट एक बात माननी पड़ेगी आपकी, मतलब आप दिखते नहीं हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हो आप। आज आपकी स्टोरी सुन के तो मुझे लगता है लाखों लेडीज़ लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगी। जो आपकी जर्नी है उसके बाद भी आप सच में हार नहीं मान रहे हो। हार तो मैं नहीं मानूंगी सर, क्यों? क्या बात है। अगर मैं हार मान ली तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? हार नहीं मानूंगी मैं, किसी दम पर हार नहीं मारूंगी। आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी हो, पीछे जो लिखा है आपके सर के ऊपर कि झुकेगा नहीं साला। वो तो मैं कभी नहीं झुकूंगी। वाह। और 2 विशेष के आपके? मेरे बच्चे के लिए एक लैपटॉप चाहिए मुझे, कौन से बच्चे के लिए? जो वकील बनना चाहते हैं। और चौथी और आखिरी विश? आने जाने के लिए एक पास मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। आपको तो फर्स्ट क्लास का 400 पास कमा मिलना के चाहिए। 100 रुपये भाड़े भी देना पड़ता है। और इतनी खूबसूरत स्टोरी सुनने के बाद अब वो वक्त आ गया है कि हम वोट करें कि आपकी कितनी इच्छा पूरी हो आज इस शो पर। द वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। वोटिंग खत्म हो चुकी है। आपको मिलते हैं डॉट 75%, यानी कि आपके 3 विशेष पूरी होने वाले, 3 इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। 3 जस्ट 1% ज्यादा हो जाता तो आपके चारों के चारे विश पूरी हो जाते। जीनीस बताइए इनके कौन से 3 खुश विशेष? नहीं लग रहे हैं? आप खुश नहीं लग रहे हैं? 3 विशेष आपकी पूरी हो रही हो? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कौन से 3 विश इनके पूरे हुए हैं। आपकी 3 विशेष में सबसे पहले हम आपको ओ ये क्या हो रहा है? वो 3 विशेष नहीं होगी आपकी, चारों के चारों विशेष पूरी होंगी। और ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। आखिरकार पहली बार किसी ने गॉन्ग का इस्तेमाल किया, वो हमारा ब्रह्मास्त्र है और ये ताकत हमारे जीनीस के पास था और उन्हें इसको इस्तेमाल करते आपके चारों के चारों विशेष पूरी हो गई है। क्रांति जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने गॉन्ग क्यों बजा? आपको ऐसा क्या लगा कि गॉन्ग बजाना चाहिए? दीदी, हिस्टोरी में भी मालूम है। मेरी माँ कपड़े बेचती थी आपके जैसे, और मेरी माँ ने मुझे बोला बेटा पढ़ ले। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके बच्चे शायद उनमें से कोई सक्सेसफुल होगा और आपको प्राउड फील कराए। थैंक यू सर। मेरे पास और मैं ये भी कहता हूँ आपकी बेटी पढ़ के आएगी, उसको हॉस्पिटल में भी काम दिलाने का काम मेरा रहेगा। थैंक यू। वो भी मैं कराऊंगा। हमारे एक दोस्त का हॉस्पिटल है बॉम्बे में, स्वर्ण हॉस्पिटल। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बेटी को वहाँ पे काम मिले, उसकी भी आप फिक्र छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज़। सर। हम आपको शॉप भी रेंट पे लेके देंगे आपको, ताकि आप वहाँ पे काम कर सको, अपना सामान, बाकी सारे जजेस सब लोग मिलके सामान, और बाकी आपका बेटे का लैपटॉप का भी है तो उसका वो भी ड्रीम। ठीक है सर। और वो वकील बन जाएगा तो हम केस भी देंगे। तो यही हमारा शो जिसका नाम है झुकेगा नहीं साला। और जब आप झुकोगे नहीं
तो हमारे जीनीस भी नहीं झुकेंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे आपकी मदद के लिए। लेकिन आसमा जी, आपका सोच, आपका विचार और जो आप मेहनत कर रही हैं बहुत ही खूबसूरत है, वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम टाटा गुड बाय करते हैं। थैंक यू आसमा जी। ग्रैटिट्यूड और परसिस्टेंस यानी कृतज्ञता और मेहनत का अनोखा खम्भ है ये शो। जीनीस की मदद से हमारे वॉरियर्स की मेहनत रंग लाई। अब उन्हें कामयाबी की ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर कोई मुश्किल उन्हें रोकना भी चाहे तो वो उस मुश्किल से कहेंगे कुछ भी करेगा पर झुकेगा नहीं साला। दुनिया के ताने, अपनों की चीख, कंधों पे बोझ, नजरों में सीख, भागने का सोचा मगर इस दिल ने लड़ेगा, जिएगा, झुकेगा नहीं साला।